तो ग्रैनी हॉरर प्ले गेम वीडियो में तुम्हारा फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम ने तो हमने सीवरेज एस्केप कर लिया, हमने डोर एस्केप भी कर लिया, बट अब टाइम है कार एस्केप करने का। तो सेटिंग्स वही हैं, डे 1 भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो बस इस बार हम सिर्फ कार के आइटम्स ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कार के आइटम्स ढूंढ के हम जल्दी जल्दी कार एस्केप कर लें। और वीडियो मैं छोटी रखना चाहता हूँ इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूरा घर एक्सप्लोर कर चुका हूँ और मुझे एक एक कोना याद हो गया घर का। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डेफिनेटली ग्रैनी 2 चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। फ्रिज में हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता है। बर्ड सीड्स, शॉटगन का पार्ट भी था वैसे वहाँ पे। तो हम पहले बर्ड सीड का यूज़ करेंगे, जो हमें पहले मिलेगा हम उसका यूज़ करते जाएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कि ग्रैनी इधर आएगी। शेड में ज़्यादातर वैसे फ्यूल है, फ्यूल मेरे काम की चीज़ है। वैसे मैं फ्यूल को बाद में जरूर चखूँगा, मुझे याद रखना है फ्यूल मैंने कहाँ रखा है, पर मैं हमेशा भूल जाता हूँ पता चीज़ें। पहले हम कौवे के पास ही देख लेते हैं कि क्या है, रिमोट का बाद में यूज़ करेंगे। मुझे मिला कॉकव्हील, तो कॉकव्हील का यूज़ मुझे एक और चाहिए होगा और प्ले हाउस की भी चाहिए होगी इसके लिए। वहाँ से मुझे कोई ना कोई की मिल सकती है। शॉटगन का पार्ट भी पड़ा था वैसे वहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इकट्ठा कर देता हूँ, वैसे भी ग्रैनी इसी साइड आएगी अब, क्योंकि मैंने शोर भी कर दिया। और ये सारे आइटम जो हैं वो दूसरी साइड यूज़ होंगे। कोड पर मुझे कोड की ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि मैं कार एस्केप करूँगा। शॉटगन का पार्ट भी यूज़ करना ही है, क्योंकि शॉटगन के बिना मैं वो नहीं उतार सकता, स्क्रू ड्राइवर। ओके, इसमें मैं बच गया, शोर भी नहीं हुआ है। इसमें वेपन की मिल गई वैसे मुझे। अब वैसे मैं शॉटगन और वेपन की दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों मेरे काम के हैं। तुम सोचोगे मैंने चेन कटर क्यों नहीं उठाया। चेन कटर ना उठाने का एक रीज़न था, क्योंकि इस बार मुझे कार एस्केप करना है और कार एस्केप में कोई भी चेन कटर यूज़ ही नहीं होता कहीं पे। पर फिर भी मैं याद रखूँगा कि चेन कटर कहाँ था, क्योंकि इसमें कई बार मैंने ऐसा नोट कर लिया कि चीज़ें होने के बाद में मैं भूल जाता हूँ और फिर वो बाद में यूज़ होती हैं और फिर मुझे मिलती भी नहीं है। बुक, मुझे बुक का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स तो सीवरेज के अंदर होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आज। यहाँ पे शोर हुआ तो ग्रैनी आती होगी। वेपन तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी बुक नहीं उठा सकता था, क्योंकि शोर की वजह से ग्रैनी पक्का आएगी। ये ले शूट। अब ग्रैनी तो 1 मिनट के लिए गई, इतने में मैं बाकी सारे आइटम्स ने इसी जगह पे इकट्ठे कर लेता हूँ और जो आइटम्स लगने वाले हैं उनको लगा लेता हूँ तब तक। इतनी देर हो गई, उठ ही नहीं रहा था। अब स्क्रू ड्राइवर की बारी। स्क्रू ड्राइवर का यूज़ दूसरी तरफ है, तो वहीं पे पहले स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर लेते हैं। अरे ये दोबारा क्लोज हो गया। मेरे बाकी आइटम्स में यहीं रखे हैं अभी तक। पैडलॉक की, हाँ इसकी भी ज़रूरत है। नीचे जो कार का जो गेट होता है ना, वो खोलना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो टूटता ही नहीं है। शटर को भी उठा देते हैं। लास्ट मोमेंट पे वैसे भी कुछ याद नहीं रहता, इसलिए सारे काम साथ ही कर लेने चाहिए। मैं उठाता हूँ रिमोट, पर मुझे लगता है कि आज तक मुझे वहाँ पे कुछ मिला नहीं है। पर ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, कई बार कुछ गलती से ही मिल जाता है। यहाँ पे हमेशा ही पेपर स्प्रे होता है, इसके अलावा बहुत कम ही चांस होते हैं। मुझे लगा ही था पेपर स्प्रे ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आज। एक नंबर, मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा। कॉकव्हील मिल चुका है, मतलब मेरा नीचे जाने की सारी तैयारी कंप्लीट है। अब चलो, ग्रैनी ना सिर्फ साउंड की तरफ अट्रैक्ट हो गई और ये मुझे देख नहीं पाएगी कुछ देर के लिए। शॉटगन के भी मेरे पास तीनों पार्ट हो गए, तो मेरे पास एक सेकंड वेपन भी हो गया।
मैं एक पार्ट मिसिंग कर गया शायद, वो शायद डोर के पास ही है। ये लगा मैंने लगा दिया, पर शायद वो डोर के पास ही था। हाँ ये रहा। ओके, अब ये भी लगाना, फिर मेरे पास एक सेकेंडरी वेपन भी हो जाएगा। तो फाइनली अभी मुझे काफ़ी आइटम्स चाहिए कार एस्केप करने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं था, फ्यूल था यहाँ पे, मुझे याद आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसको वहाँ पे थ्रो करके आ जाता हूँ, एटलीस्ट लास्ट में मैं फ्यूल डाल पाऊँगा टाइम पे। ग्रैनी वहाँ पे है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो मैं फ्यूल को यहीं थ्रो कर देता हूँ। बस यहीं पे थ्रो करके अब वापस चलता हूँ वहाँ पे, क्योंकि हमारी गन वहीं पे ही है। और मैं नीचे जो लास्ट में वो रूम है ना, जो सिर्फ गन से ही खुलता है, मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ चलते हैं। मैंने अभी तक चेक नहीं किया वहाँ पे कौन सा आइटम मिलेगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं बार अच्छा आइटम भी मिल जाता है, हैमर या फिर कुछ और मिल जाए अच्छा सा तो अच्छा है, नहीं तो मैं अपनी बुलेट वेस्ट नहीं करूँगा फिर। हैमर है, काफ़ी अच्छा है। इससे मुझे ना एक और अच्छी चीज़ मिल जाती है, जो फ्रीजिंग ट्रैप है। इससे क्या होगा कि तुम खुद ही देख लेना क्या होगा। ये मुझे सबसे बेस्ट वेपन लगता है इस चीज़ का। गैन उगाने में टाइम लगेगा। ओके, अब मुझे ना हैमर का यूज़ करना है, और जब तक वो फ्रीजिंग ट्रैप वहाँ पे रहेगा ना, मैं हैमर का बड़ी आराम से यूज़ कर सकता हूँ। श्योर भी हो गया, गैनी तो आती होगी पक्का। मुझे मीट नहीं चाहिए था, कुछ अच्छा आइटम दे देते ना तो बेटर था। हाँ ये मैं दिखाना चाहता था। फ्रीजिंग ट्रैप ना ग्रैनी को जमा के पूरा तोड़ देता है, इसलिए वो मेरा फेवरेट है। मुझे बस यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ अच्छा सा आइटम मिल जाए तो सही है। ये नहीं चाहिए था वैसे, गलती से आ गया प्लैंक कार की। ये तो मुझे मस्त चाहिए। हैमर भी मैं सोचा हूँ नीचे थ्रो नहीं कर सकता, मुझे याद है हैमर का यूज़ है यहाँ पे। वहाँ पे है रेंच है, और रेंच की ज़रूरत पड़ती है कार एस्केप में। नीचे जाना था, चलो फाइनली नीचे गया। मुझे डर है कहीं ग्रैनी ना आ जाए नीचे से। इंजन पार्ट, अरे मेरी नज़र पहले नहीं गई यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास काफ़ी सारे आइटम्स हो चुके हैं कार एस्केप करने के। अब बुक लगा के नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे भी कुछ आइटम्स मिल सकते हैं कार एस्केप करने के। अभी तक मुझे स्पार्क प्लग और बैटरी चाहिए मुझे, बाकी सारे आइटम्स मेरे पास हो चुके हैं। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा तभी ये बाहर आएगी। जब तक मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ ना, तब तक ये की नहीं देगी। हाँ, इस फ्रीजिंग ट्रैप का यूज़ करते हैं ताकि ग्रैनी हम नीचे ना आ सके। नीचे वाला पोर्शन मैं सोच रहा हूँ कि पूरा, चलो ये भी बाहर आ रही है। अगर ग्रैनी यहाँ से आने की कोशिश करेगी, इसका मतलब मेरा ये पूरा एरिया सेफ़ हो गया। अब इतनी स्लो स्लो चल रही है, चल भी नहीं रही, नहीं रेंग रही है। चलो ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। चलो मैं ना ऊपर के एरिया में बिल्कुल सेफ़ हूँ अब। जल्दी से की दे दे। हाँ फाइनली की भी मिल गई। अब बस मुझे नीचे जाना है। इसका होता क्या है वैसे लास्ट तक, चलो छोड़, हमें क्या करना है। वो व्हील क्रैंक कहाँ था, मुझे व्हील क्रैंक याद नहीं है। एक बार व्हील क्रैंक देख के आता हूँ कहाँ पे था।
मैं कार की इसलिए ले आया कहीं वो व्हील क्रैंक नीचे ना हो, पर मुझे नहीं लग रहा वो नीचे था। अगर मेलन में से कुछ अच्छा आइटम मिल जाए ना तो अच्छा है, बस मैं नहीं चाहता कि इसमें से मास्टर की वगैरह कुछ ना कुछ मिले। मैं चाहता हूँ इसमें स्पार्क प्लग या फिर कुछ और अच्छा सा आइटम मिल जाए जिससे मुझे दूसरे आइटम्स लेने में आसानी हो। अगर मास्टर की ना कोई काम नहीं है। ओ यस, मतलब मुझे सारे कार स्केप के सामान मिल रहे हैं। मुझे सीधा स्पार्क प्लग मिल गया था उससे। मेरे पास कार की भी है, सब कुछ हो चुका है, बस एक बैटरी चाहिए बस मुझे। और बैटरी मैंने पूरा घर देख लिया, मुझे अब लग रहा है कि बैटरी जो है ना वो सीवरेज में ही मिलेगी। बाकी आइटम्स भी लगा ही देते हैं। जी अरे हाँ, एक रेंच भी तो लेके आना था। अब मुझे टॉप पे जाना पड़ेगा ताकि मैं रेंच लेके आऊँ। और जो इंजन पार्ट है, यार हट जा, इसने मेरा रास्ते ब्लॉक कर दिया। यार मैंने गलती से ना फ्रीजिंग ट्रैप पे पैर रख दिया जिसकी वजह से मैं जम गया थोड़ी देर के लिए। पर अच्छा, इससे मैं मर नहीं रहा। इतने में मैं नीचे आ सकता था वापस, पर उस फ्रीजिंग ट्रैप की वजह से मैं थोड़ा फंस गया था वहीं पे। चलो मुझे रेंच भी मिल गया और कटर का भी काम ख़त्म है अब, क्योंकि कटर मुझे और कहीं नहीं चाहिए। अब लगभग मुझे सिर्फ एक कार बैटरी चाहिए और बाकी सारे आइटम्स मेरे पास हो चुके हैं। और पूरे घर में मुझे कार बैटरी अब तक कहीं नहीं मिली, तो इसका मतलब वो नीचे सीवरेज में मिलेगी। ट्रैप लगाना ज़रूरी था इसलिए लगा दिया। अब जो आइटम्स है ना मेरे पास, मैं उन सबको लगा देता हूँ जब तक कार बैटरी नहीं मिलती। तो थोड़ा रिमाइंड करता हूँ कि मैंने व्हील क्रैंक कहाँ देखा था। चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे ग्राइंड हमें तंग भी नहीं करेगी, तब तक मैं सारे आइटम लगा दूँगा। मतलब सारे तो क्या ही हैं, बस मैंने सारे लगा ही चुका हूँ। एक बस फ्यूल डालना है और बैटरी लगानी है, बाकी मेरे पास सारे आइटम सही हैं। ग्रैनी टूटने का सीधा मतलब था कि ग्रैनी अब डिस्पॉन होने वाली है। मुझे ट्रैप दोबारा लगाना पड़ेगा। कहीं वो ऐसा ना हो कि वो नीचे से रिस्पॉन हो जाए। बस ये मैंने टाइम पास करने के लिए किया था। मुझे बस व्हील क्रैंक चाहिए। मैंने व्हील क्रैंक देखा कहाँ था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। मुझे एक नंबर तो लिखा हुआ दिख गया, पेपर स्प्रे। ग्रैनी ने मुझे कहीं से तो देखा, शायद उसने मुझे ऊपर से देख लिया था। फ्यूल ही डाल देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मुझे कार बैटरी मिलेगी ना तो मुझे उस व्हील क्रैंक की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, और ऐसे नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी मैं चीज़ों को एकदम इकट्ठा करके एक ही जगह रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे एटलीस्ट वो कहाँ पे है। अब मुझे व्हील क्रैंक याद नहीं है वो कहाँ पे था। फ्रीजिंग ट्रैप लगाना मस्ट है। मुझे अभी तक व्हील क्रैंक नहीं मिला, वो यहाँ पे भी होता है कई बार, पर मुझे याद है यहाँ पे कुछ भी नहीं था आज। ये कहाँ देखा था व्हील क्रैंक, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट व्हील क्रैंक वाली हर जगह देख लिया, बस मुझे एक जगह याद आ रही है, वो ये वाली। अरे यहीं पे है। मुझे ना इसको पहले ही उठा के वहाँ पे फेंक देना चाहिए था।
अब बस मुझे बैटरी चाहिए और मेरा कार एस्केप हो जाएगा। चलो मकड़ी उस तरफ गई है। एंड्रलीना ऐसा कुछ नाम है इस मकड़ी का। अरे मुझे कार बैटरी मिल गई वैसे साइड में ही। तो मुझे तो बस कार बैटरी चाहिए ना। हो गया एस्केप। यहाँ से भागना है सेफली। मतलब मैंने एक ही दिन के अंदर कार एस्केप ख़त्म कर दिया। पर अभी कुछ कह नहीं सकता जब तक मैं ऐसे भागता नहीं ना। बस लग गई कार बैटरी। अब यहाँ से भागना है। वो कार की कहाँ गई? मैंने यहीं कहीं थ्रो करी थी मेरे याद से। ये तो पैडलॉक की है। कार की कहाँ चली गई? मुझे कार की चाहिए। अब मैं हर आइटम कैसे भूल जाता हूँ, मुझे याद समझ नहीं आ रहा। क्रॉस बो नहीं चाहिए। कार की कहाँ गई? अरे अरे ये रही, इसके नीचे पड़ी थी। वही तो मैं, वो कार की तो मैं लाया था। अब चलो फाइनली हमने कार एस्केप भी कर दिया, हमने डोर एस्केप भी कर लिया और सीवरेज एस्केप भी कर लिया। तो डैनी के सारे एस्केप ख़त्म और ये मैंने कार एस्केप भी ख़त्म कर दिया।